इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोमो, ट्रेलर या टीजर के बारे में। अब ये चीज़ें होती क्या हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी आपका जो ऐसा प्रोजेक्ट होगा, कोई भी आपकी फिल्म है, कोई ड्रामा है, कोई डॉक्यूमेंट्री है, म्यूजिक वीडियो है, आप उसकी एक खास ड्यूरेशन हो सकती है। अब किसी को आपने अट्रैक्ट करना हो अपने उसकी तरफ, प्रोजेक्शन की तरफ, या फिर आपने किसी क्लाइंट को दिखाना हो, या फिर आपने एज अ पोर्टफोलियो दिखाना हो, तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ जो रहती है वो उसका प्रोमो रहता है। तो प्रोमो बेसिकली उसका एक थोड़ा सा, आप कह लें बहुत ज़्यादा, बल्कि शॉर्टर वर्जन भी हो सकता है, और उसमें आपका बेस्ट प्रोडक्शन एलिमेंट, बेस्ट पोस्ट प्रोडक्शन एलिमेंट, या जिस तरीके से भी आप उसको बेस्ट दिखा सकते हैं, आप अपने प्रोमो के अंदर दिखा सकते हैं। आमतौर पे आपको ये भी देखने में मिला होगा कि जो प्रोमो आप देखते हैं किसी मूवी का, या ट्रेलर जिसको आप आम जबान में ट्रेलर भी बोलते हैं, तो नॉर्मली ट्रेलर आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मूवी देखते हैं तो उसमें आपको उतना मज़ा नहीं आता। तो ये एक खास बात भी कह सकते हैं कि उस प्रोमो की वजह से, उस ट्रेलर की वजह से आप उसको देखने के लिए उस पर अट्रैक्ट होते हैं, उसको देखने के लिए। और उसके बाद फिर जब आप देखते हैं तो मे बी वो चीज़ ना हो। तो प्रोमो एक बेस्ट चीज़ है मार्केटिंग के लिए, प्रमोशन के लिए, और फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी। तो आइए हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरीके से हम अपने एक फाइनल एडिटेड प्रोजेक्ट में से प्रोमो बनाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि स्टेप बाय स्टेप अगर हम कुछ प्रोसेस देखें प्रोमो के, तो सबसे पहले आपने उसके बेस्ट शॉट्स जो है अपने प्रोजेक्ट के, उसको सिलेक्ट करना है, उसको उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद आपने उनका ट्रीटमेंट इस तरीके से देना है जो कि मे बी आपका नॉर्मल ट्रीटमेंट जिस तरह से लीनियर चलता है उस तरह से ना हो। शॉर्ट्स को आपने रीअरेंज इस तरह से करना है, कुछ आपने उसमें इफेक्ट्स इस तरह डालने हैं, कुछ साउंड इफेक्ट्स डालने हैं, या आपने कोई भी टेक्स्ट के थ्रू जिस तरीके से भी अपनी स्टोरी को प्रोजेक्ट करना है, आप उसके अंदर कर सकते हैं। आइए इसका प्रैक्टिकल तरीके से करने का तरीका देखते हैं। तो इस वक्त मैंने अपना एडोबी प्रीमियर प्रो का प्रोजेक्ट खोल लिया है, जो कि एक म्यूजिक वीडियो थी जो हमने यहाँ पर एडिट की थी। और इस म्यूजिक वीडियो का अब हम एक प्रोमो कह लें, ट्रेलर या फिर टीजर कह लें। जैसे कि हमने पहले बात की थी, टीजर आपका वो हो सकता है जो कि बिल्कुल जिसमें आप टीजिंग एक एलिमेंट डालते हैं, जिसमें आप फुल रिवील नहीं कर रहे होते कि क्या है उसके अंदर, इसकी स्टोरी क्या है, लेकिन मे भी कुछ इस तरह का सस्पेंस, कोई इंटरेस्टिंग एलिमेंट इस तरह का अपने वीडियो में से डालते हैं, जो आप बाद में उसको मज़ीद मार्केट कर सकते हैं। तो खैर हम इसकी अप्रोच देखते हैं। जैसे कि हमने बताया कि आप अपने स्टॉक्स में से, जिस तरह के हमने कुछ वेबसाइट्स भी बताई थी, मोशन एरे, एनवाटो, और इस तरह की और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप ले सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ ट्रेलर्स के पैक भी मिल जाएंगे जिसमें आपके पास एक साउंड डिज़ाइन हुआ हुआ होगा। नहीं तो आप अलग से भी एलिमेंट्स लेके बना सकते हैं। आप ओरिजिनल जो उसका अपना म्यूज़िक या फिर ओरिजिनल ऑडियो है जो कि आपके प्रोजेक्ट की, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट टोटली डिपेंड करता है कि आप अपना ट्रीटमेंट किस तरीके से रखते हैं। तो हम इस वक्त जो है एक अपने प्रोमो का एक सीक्वेंस बना लिया है। ये मेरे पास फाइनल प्रोजेक्ट है। मैं इसमें सबसे पहले जो मैंने काम करना है वो मैंने बेस्ट शॉट्स इसमें से सिलेक्ट कर लेने हैं। इसकी रेजोल्यूशन यहाँ से प्लेबैक फुल कर लेते हैं। तो ये मैंने अपनी जो फाइनल फाइल थी सोर्स विंडो में खोल ली है, और ओबियसली ये एक्सपोर्टेड फाइल है। अगर आप चाहें, बल्कि मैं रिकमेंड करूँगा, वो बेहतर भी होगा कि जिस टाइमलाइन पे आपने उसको एडिट किया है आप उधर से ही शॉर्ट सिलेक्शन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपके पास शॉर्ट बाय शॉर्ट नेक्स्ट शॉर्ट्स पे जाना आसानी रहेगी, और कुछ आपको कंट्रोल भी बेहतर मिलेगा। इसमें आपको इन और आउट पॉइंट लगाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। लेकिन अगर तो आपके पास उस तरह से टाइमलाइन नहीं है, या फिर आप ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी एक्सपोर्ट हुआ हुआ है, आपके पास सिर्फ फाइनल फाइल है, तो फिर ये अप्रोच आपके पास बेस्ट हो सकती है कि आपने फाइनल वाली फाइल जो एक्सपोर्टेड फाइल है उसमें से आपने शॉर्ट्स सिलेक्ट करने हैं। और हम कोशिश करेंगे हम बेस्ट शॉर्ट्स निकालें इस वक्त। इधर मैंने इन पॉइंट लगाया इस पे, और आगे जाके एक शॉट ये, और साथ में ये शॉट, मैं इसको एक साथ टाइमलाइन पे मैं यहाँ पर इसको रखता रहता हूँ। तो अभी जो मेरा टाइमलाइन बेसिकली बनी हुई है उसकी सेटिंग है 1944 × 810, जो कि एक कंप्रेस वर्जन के लिए थी। अभी इसमें फिट इन नहीं आ रहा। मैं अपने सीक्वेंस को चेंज कर सकता हूँ। सोर्स फाइल जो कि मेरी एक्सपोर्टेड फाइल थी उसको मैं ड्रैग करूँगा न्यू आइटम के टैब में, तो मेरे पास एक नया सीक्वेंस बन जाएगा, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी सेटिंग के हिसाब से होगा जो कि पहले भी हम जिस पे बात कर चुके हैं। लेकिन चलें, आपके लिए अभी हमने ये रिवाइज भी कर दिया है। और अब मैं ये कर सकता हूँ कि जिस सीक्वेंस पे मैं काम कर रहा था उसको मैं यहाँ से कॉपी करके इस नए सीक्वेंस पे ले आऊँ। अब आप देख सकते हैं कि जो आपने सिलेक्शन की हुई है वो इस वक्त बिल्कुल स्क्रीन के हिसाब से फिट इन हो रही है। हम और मज़ीद कुछ शॉर्ट सिलेक्ट करते हैं।
what's inside of it. It's within me, but I don't give up. You're mine. आपने कोशिश करनी है कि जो शॉट्स आपके बेस्ट हो उसको आप सिलेक्ट कर लें और आपने ये भी जहन में रखना है कि अगर आप बिल्कुल इस तरह से टीज़र टाइप बना रहे हैं जिसमें आप रिवील नहीं करना चाहते कोई फेस कोई चीज़ या मेजर स्टोरी को, तो उसकी सिलेक्शन भी उस तरह से हो सकती है, या आप सिलेक्शन में कर लें उसके बाद आप उनको टाइमलाइन पे रीअरेंज अपने तरीके से कर लें। चलिए, मैं कहता हूँ मेरे पास इस वक्त कुछ क्लिप्स आ गए हैं और मैं इनके साथ काम करता हूँ और फर्दर मेरे पास चॉइस है कि मैं बाद में भी और शॉर्ट्स ऐड करना चाहूँ तो कर लूँ। इनिशियल मेरे पास कुछ शॉर्ट्स आ गए हैं। ये एक लूप मैंने साउंड से बनाया हुआ है जो कि इफ़ेक्ट्स को कुछ मिक्स भी किया हुआ है और फर्दर इसमें हम कुछ मज़ीद इफ़ेक्ट्स भी मिक्स करेंगे। इसकी असल ड्यूरेशन अगर हम देखें यहाँ पर तो सोर्स फाइल में इसको मैंने यहाँ पर एफ़ प्रेस किया, आपके पास यहाँ खुल गई। तो ये काफ़ी, इसकी ड्यूरेशन कोई 1 मिनट 16 सेकंड थी और हमने इसमें से एक छोटा सा चंक लिया है। आप चाहें तो इसको स्क्रैच से क्रिएट भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ साउंड इफेक्ट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं और साथ में आप ओरिजिनल जो अगर आपका अपना म्यूज़िक है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये म्यूज़िक ही पूरा एक ट्रेलर के हिसाब से डिज़ाइन हुआ है और मैं इस वक्त जो मैंने इसका एक चंक लिया है जो कि मेरे पास है 17 सेकंड का। हम इसको कुछ एडिट करना शुरू करते हैं और पहला शॉट मैंने ये लगाया। और इसको मैं अब जहाँ पर भी चाहूँ एक प्रॉपर रिदम में लाते हुए थोड़ा सा हम चाहें स्पीड के साथ भी प्ले अराउंड कर सकते हैं। कंट्रोल आर से हम स्पीड पे गए और थोड़ा सा इसको मैं फिट इन करने के लिए ट्राई कर लेते हैं 80 पे पहले। अभी हम कोशिश करते हैं एक ड्राफ्ट बना लें, उसके बाद फिर हम स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा इफेक्ट वाइज काम करेंगे। सेकंड शॉट मैं यहाँ पे ये लगाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास इम्पैक्ट ज़्यादा है तो हम उस तरह का कोई शॉट लगाते हैं जिसमें हम कुछ इम्पैक्टफुल कुछ कर सकें और मे बी हम कुछ बाकी शॉट्स को इस तरह हमने बात की थी कि अपनी पेस के हिसाब से हम कुछ चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं और बीच में अगर और भी चीज़ें बीच में मिसिंग है हम उसको फिल बाद में करेंगे। और यहाँ पर हम थोड़ी सी पेस को चेंज करें अपनी, इन दो शॉट्स को शार्प कर दें। एक दफ़ा हम इसको देखते हैं स्ट्रक्चर को और जिस तरह के इसमें साउंड स्लो इन हो रहा है मे बी हम उसको थोड़ा सा फेड इन फेड आउट का ट्रीटमेंट बना लें। इसको थोड़ा सा हम 70% कर लें और यहाँ से इसको भी हम फेड आउट कंट्रोल भी। एक शॉट मुझे लगता है हमें यहाँ पर और ऐड करना चाहिए और बाकी उसके अलावा हम, ये हमारे पास एक और शॉट ये है, इसको हम यहाँ से ड्रैग करके लेके जा सकते हैं। और ऊपर लेयर में इसलिए मैं लेके गया था ताकि मेरा नीचे का एडिट कुछ आगे डिस्टर्ब ना हो, ताकि इधर वाला जो एडिट था वो ऑलरेडी फाइन है इस वक्त एडिट।
और यहाँ पर भी मैं चाहूँ क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट ओवरऑल डिज़ॉल्व जैसा चल रहा है। हम देखते हैं अगर एक शॉट इसमें और ऐड कर सकें इसी के साथ सीक्वेंस का। I've been out of sight since the time. एक शॉट और देखते हैं अगर इसी तरह से क्रिस्प करके हम उसको ऐड कर सकते हैं बिल्कुल ही फास्ट पेस में। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे पास ड्राफ्ट बन गया है। अब हमारे पास थोड़ा सा ट्रीटमेंट के लिए मार्जिन है। मैं यहाँ से इसको कंट्रोल प्लस करूँगा तो मेरे पास ये टाइमलाइन थोड़ा सा वर्टिकल वीडियो इसका जूम इन हो गया है और मुझे यहाँ पर की फ्रेम की लाइन भी नज़र आ रही है। इसको मैं थोड़ा सा देखता हूँ अगर मैं इसको स्पीड रैम्प कर सकूँ, जो कि हम यहाँ से जाके इस छोटे से ये जो एफएक्स का बटन बना होता है इस पर राइट क्लिक करेंगे। आपके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लाइन आ रही थी ओपेसिटी वाली वो चेंज हो जाएगी इसकी स्पीड पे। और हम देखते हैं कि किस पॉइंट पे हम इसको तेज़ करें, इस इम्पैक्ट का जो साउंड आ रहा है इसको यूटिलाइज़ करें बेहतर तरीके से। पेन टूल से मैंने यहाँ पर टी से मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया और इस एरिया को मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा सा रैप करूँगा, स्पीड इसकी मैं तेज़ करूँगा। दोबारा सिलेक्शन टूल पकड़ा और यहाँ से मैंने इसकी स्पीड बढ़ाई, थोड़ा सा इसको स्मूथ करने के लिए ज़रा यहाँ से इसको की फ्रेम्स को मैंने इस तरह मूव किया और इसको इतना रख के फिर मैं इसको भी मैं थोड़ा सा स्पीड रैम्प करूँगा क्योंकि जो इसकी मूवमेंट है वहाँ तक हमें लगता है कि इसका बेहतर इम्पैक्ट आ जाएगा। उसी तरीके से पेन टूल से की फ्रेम ऐड किया और उस एरिया की स्पीड ऊपर बाकी इसको लेके गया। मैं इसको थोड़ा सा हम स्मूथ कर लें तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा और इसका जो बाद वाला पोर्शन है उसको थोड़ा स्लो करने के लिए मैं इसको टाइमलाइन पे जो आगे मेरे पास लाइन है अपने नॉर्मल सिलेक्शन टूल से नीचे की तरफ लेके जाऊंगा। आप देख रहे हैं आपको परसेंटेज नज़र आ रही है तो मे बी मैं उसको 50% स्लो कर देता हूँ। थोड़ा सा उसकी एक्चुअल फाइल में डिज़ोल्व है तो इसलिए वो ज़्यादा आपको इम्पैक्ट उसका उस तरह से फील नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा चाहें तो पीछे कर लें और इस एरिया को मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा और बेहतर यूटिलाइज़ करना चाहिए। मैं इस तरफ थोड़े से क्लटर्स ऐड कर देता हूँ या फिर आप कह लें ग्लिच ऐड कर देता हूँ। नॉर्मली आपने देखी भी होंगी और हम पहले भी उसको यूटिलाइज़ करते रहे हैं एज अ ट्रांजिशन के तौर पे हमने ब्लेंड करके देखा था उनको। तो इस वक्त मेरे पास कुछ क्लटर्स मौजूद हैं, मैं उनमें से कुछ सिलेक्ट करता हूँ और हम कुछ ढूंढते हैं इसमें से कि अपना कोई हम इसमें थोड़ा सा इफ़ेक्ट के तौर पे कोई ट्रांजिशन कोई ग्लिच को इसके ऊपर ओवरलैप कर सकें। मे बी हम इसमें से ट्राई करते हैं ग्लिच ट्रांजिशन और मेरे पास कुछ ये ग्लिचेस हैं, आप इसको देख सकते हैं कौन सी हम यूज़ करें। आप इसको हम ट्राई करते हैं इसके ऊपर और आप देख रहे हैं कि ये क्योंकि टाइमलाइन मेरे पास 4K है और ये जो ग्लिच है ये बेसिकली इसकी रेजोल्यूशन कम है। हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अपने स्केलिंग के हिसाब से और फर्दर हम इसको क्रॉप कर देंगे। तो इस तरह की कोई भी ग्लिच कोई भी इफ़ेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी आपको जस्ट कोई और भी यूज़ करके दिखा देता हूँ जिसमें आपके पास ग्लिच के अलावा आपके पास और भी हो सकती हैं, जिसमें से हम नॉइस में देख लेते हैं और इनको भी आपस में हम मिक्स कर सकते हैं, सिर्फ अलग अलग से नहीं। आप देख रहे हैं ये मेरे पास नॉइज़ है, चलिए ग्लिच की जगह हम नॉइज़ यूज़ करके देखते हैं और इसी तरह इसकी ड्यूरेशन हम बढ़ा देते हैं और ऊपर से इसको लेटर बॉक्स कर देंगे। फर्दर आप चाहें तो इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं, हमने स्क्रीन किया हुआ था साथ में, आप इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं।
यहाँ से इसको हम डिज़ॉल्व दोबारा कर देंगे ताकि प्रॉपर ब्लैक पे जाए। इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर से बेशक हम क्रॉप कर लें या फिर हम चाहें तो वैसे भी लेटर बॉक्स इसको लगा सकते हैं। इवन कि इसकी स्केलिंग भी आप उस तरीके से कर सकते थे। मैंने इस पे क्रॉप लगाया है और मैं इसको चाहूँ तो उसके स्क्रीन के हिसाब से ही मैंने फुल स्क्रीन की, और मैं इसको मैनुअली भी कर सकता हूँ, यानी मैनुअली से मतलब ये है कि यहाँ से भी सेट कर सकता हूँ। साथ में मैं इसमें टेक्स्ट भी ऐड कर देता हूँ। मैं लेगेसी टाइटल को भी यूज़ कर सकता हूँ, मेरे पास टेक्स्ट का टूल भी मौजूद है। लेकिन अगर मेरे पास कुछ और भी, मैं इसको कंफर्टेबली करना चाहता हूँ क्योंकि लेगेसी टाइटल पुराना चलता आ रहा है, और इस पे भी कर सकते हैं, उसके अलावा टेक्स्ट टूल से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कमिंग सून का एक लिखा है टेक्स्ट, मैं इसकी बढ़ा लूँ, कुछ मुझे फॉन्ट चेंज करना है अपनी मर्ज़ी का, आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। क्विकली मैंने ये फ़ॉन्ट डिसाइड किया और इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं चाहूँ तो थोड़ा सा कम कर लूँ, और प्रोजेक्ट विंडो में मेरे पास ये टेक्स्ट आ गया है और मैं इसको भी हम फेड इन कर लेंगे ताकि हमारा जिस तरह पहले ट्रीटमेंट चल रहा है 12 फ्रेम का हमने इस पे, और इसको थोड़ी सी इमोशन दे सकते हैं। बेशक हम इसको, यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किए और यहाँ पर हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हमारे पास छोटे से, तो हमने अभी तक जो शॉर्ट्स रखे उसके बाद ट्रीटमेंट वाइज हमने यहाँ पर एक ग्लिच ऐड किया, हमने टेक्स्ट ऐड किया, हमने स्पीड रैम्प ऐड किया, इसमें कुछ हमने बेसिक ट्रांजिशंस लगाई। हम इस पे ग्रेड के हिसाब से किसी और टेक्स्ट के हवाले से या कोई भी ग्लिच क्लटर वगैरह ऐड कर सकते हैं फर्दर। इवन के इसके बाद आप मज़ीद जिस तरह के, अगर आप आगे जाके आफ्टर इफेक्ट सीखेंगे तो आप उसमें भी इसको टेम्पलेट बेस यूज़ कर सकते हैं। आपके पास ग्राफिक्स का बहुत ज़्यादा एलिमेंट आ जाएगा, आपके पास कुछ और क्रिएटिव चीज़ें आ जाएंगी। एक नज़र इसको देखते हैं और हम देखते हैं इसको अगर हम कुछ और चेंज करना चाहें इसमें। अभी तक हमने सिर्फ इतना इसमें डाला, और एक चीज़ बस इसमें ऐड करना चाहूँगा जो कि है साउंड, क्योंकि अभी हमने साउंड उस तरह से ऐड नहीं की। मेरे पास ये कुछ मार्जिन है जहाँ पर मैं ये गाड़ी की साउंड ऐड कर सकता हूँ। मे बी पहले ज़माने में जो हम ड्रोन से शॉट लेते हैं वो हेलीकॉप्टर से बाकायदा लिए जाते थे, तो यहाँ पर मैं कोई हेलीकॉप्टर का भी एक इफेक्ट ऐड कर सकता हूँ साउंड के तौर पे। नहीं तो इधर मैं एक गाड़ी की साउंड ऐड कर देता हूँ। उसके लिए मेरे पास, मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है, आप इसको उसी तरह अपनी एसेट्स की वेबसाइट से ले सकते हैं। मैं इसकी सिलेक्शन कर लूँ साउंड की, तो यहाँ से मैं अपनी एक ऑडियो की सिलेक्शन कर रहा हूँ जो कि साउंड गाड़ी के साथ में यहाँ पे। आप और भी किसी और तरह का साउंड ले सकते हैं। इसको मैंने बिल्कुल इसके नीचे सिंक किया। यहाँ से मैं इसको ऑडियो को देखने के लिए थोड़ा सा, ऑब्वियसली इसका लेवल मुझे कम चाहिए, मैं इसको इनिशियली -8 dB कम कर रहा हूँ। जी शॉर्ट की थी इसकी ऑडियो गेन पे जाने के लिए, और यहाँ से मैं बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन ऐड करने के लिए राइट क्लिक किया, तो मेरे पास कांस्टेंट फेड जो कि फेड इन कर रहा है उसको लग गया। और मुझे अपनी ऑडियो मैं इतनी रख सकता हूँ क्योंकि जस्ट एक फिलर के तौर पे चाहिए। यहाँ से भी इसको मैंने डिज़ोल्व किया और थोड़ी सी ऑडियो मैंने और कम कर दी। आप इस तरह से भी, और जगहों पे भी आप चाहें तो साउंड इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रेन का भी ऐड कर सकता था क्योंकि बाद सीन में इसमें रेन भी बाकायदा हमें नज़र आ रही है। तो ये एक बेसिक तरीका मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है।
आपको क्विकली समराइज कर दूं इसको कि सबसे पहले हमने शॉर्ट्स की सिलेक्शन की, और हमने फिर उसके बाद साउंड का एक लूप, जो कि इसमें मैंने ऑलरेडी बनाया यूज़ किया था, लेकिन आप उसको स्क्रैच से भी क्रिएट कर सकते हैं। आप वो पोर्शन स्पेसिफिक अपने प्रोजेक्ट में से भी ले सकते हैं, और आपके पास आर्काइवल वेबसाइट जो है, आपके पास एसेट्स की जो वेबसाइट्स हैं, वहाँ से भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसका एक स्ट्रक्चर बनाया, फिर हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट की तरफ गए, हमने कहीं पर फेड इन फेड आउट यूज़ किया, फिर फर्दर हमने कुछ ग्लिचेस वगैरह ऐड की। और अगर हम चाहते तो इसके बाद इसमें, क्योंकि ऑलरेडी ग्रेड हुआ था, लेकिन हम बाद में भी इसमें ग्रेड ऐड, कलर ग्रेड कर सकते थे, जिससे आपकी लुक और चेंज हो जाती है। आप चाहें तो ट्रेलर को थोड़ा सा इस तरह की तरह ट्रीटमेंट इसका कर सकते हैं। फिर हमने साउंड पे काम किया, और मुझे लगता है कि अभी जिस फॉर्म में हमारे पास ये है, आप इसको एज अ ट्रेलर, टीज़र यूज़ कर सकते हैं। फर्दर आप पे डिपेंड करता है कितना आप उसको प्रोमो 1 मिनट 1.5 मिनट का बनाएं, या जिस तरह हिसाब से भी आपका नैरेटिव है, आप उसको आगे लेके चल सकते हैं। टेक्स्ट भी हमने इसमें ऐड किया, और आप बाकायदा टेक्स्ट एज इन अपनी स्टोरी स्क्रिप्ट वाइज भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये तो था एक तरीका हमारे पास प्रोमो बनाने का। इसकी प्रैक्टिस करें, किसी फाइनल प्रोजेक्ट में से शॉर्ट्स लेके कुछ उसको डिफरेंट ट्रीटमेंट करके देखें, कुछ ट्रेलर्स को देखें, कुछ उनको स्टडी करें, और प्रैक्टिस आगे करते जाएं। आगे लेक्चर्स में मज़ीद चीज़ों पे हम बात करेंगे।